हेलो एंड वेलकम टू सीजी फिल्म्स। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब उस्मान और आज की वीडियो में हम देखेंगे एनोटेशन टूल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनोटेशन टूल को, जो कि काफ़ी कूल टूल है जिसके थ्रू हम अपने 3D व्यू पोर्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ से अपना एनोटेशन टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना लेफ़्ट क्लिक से हमने कुछ भी ड्रॉ करा तो आप देखोगे कि अगर मैं इसे 3D में घुमा के दिखाऊं तो जहाँ पर भी हमारा 3D कर्सर होता है ये वहाँ पर उस डेप्थ पे ड्रॉ कर देता है। फॉर एग्जांपल हमारा 3D कर्सर वहाँ पर है और अब मैं कुछ यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो ये यहाँ ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपना 3D कर्सर थोड़ा दूर प्लेस करूँ, मेरा यहाँ पर थोड़ा अपना 3D कर्सर जैसे मैंने दूर प्लेस करा है और यहाँ पे अगर मैं कुछ क्रिएट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि वो उस डेप्थ पे क्रिएट हुआ है जहाँ पर हमारा 3D कर्सर मौजूद है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे मैं पीछे पहाड़ क्रिएट कर दूँ, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास और भी टूल्स होते हैं एनोटेशन के, जैसे फर्स्ट वाला है, ये तो हमारी फ्री ड्राइंग्स के लिए, और उसके बाद आता है एनोटेट लाइन, जिसके नाम से ही आप समझ सकते हो कि अगर हम इस पर क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये प्रॉपर लाइन क्रिएट करता है। ठीक है, थर्ड पर आता है हमारा पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन का क्या होता है कि जहाँ जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो ये एक डॉट क्रिएट हो गया और जहाँ पे मैं सेकंड क्लिक करूँगा तो ये लाइन क्रिएट कर देगा, थर्ड फोर्थ। तो जैसे हमारा उस तरीके से ये पॉलीगॉन क्रिएट करता जा रहा है। और इसके बाद आता है इरेजर। तो इरेजर से भी आप समझ सकते हो कि हमारा ये बेसिक जहाँ जहाँ पे हमारी लाइंस है हम इससे मिटा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें लाइंस की ज़रूरत है तो हम उसे कंट्रोल Z करके वापस ले आते हैं। तो जैसे कि हम अपने यहाँ पर जाते हैं और व्यू में जाएंगे तो यहाँ पर होता है एनोटेशंस। अब आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे एनोटेशंस की सेटिंग आ गई है। यहाँ से मैं इसे व्यू और हाइड कर सकता हूँ, यहाँ से मैं जाके इसके कलर्स चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल रेड है, ऑरेंज कर लेते हैं। और अगर मैं इसकी यहाँ से ओपेसिटी हल्की करता हूँ या बढ़ाता हूँ वो सब मैं कर सकता हूँ, उसकी थिकनेस बढ़ा घटा सकता हूँ। ठीक है, ये सारे काम मैं यहाँ से कर सकता हूँ। कुछ लाइन हम रिमूव कर देते हैं सीन में से। अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ प्लस का साइन है, मतलब मैं और लेयर्स क्रिएट करके भी उसके ऊपर एनोटेशन टूल को यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने दूसरी लेयर ली, अब मैं यहाँ पर आके दूसरे लेयर पे क्रिएट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ब्लू कलर का मेरा इस लेयर पे क्रिएट हो गया है। एक और लेयर क्रिएट करके यहाँ से भी कलर चेंज कर सकता हूँ, ऊपर से आप देख सकते हो। ठीक है, और ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन और है, स्टेबलाइज स्ट्रोक। तो इससे क्या होता है, हमारा जो स्ट्रोक है वो काफ़ी स्टेबलाइज चलता है, मतलब कि वो थोड़ा सा हमें असिस्ट करेगा चलाते वक्त, ताकि हमारा, आप देख सकते हो कि मैं फ्री हैंड चला रहा हूँ लेकिन कितना स्मूथली ये चल रहा है। ठीक है, ओके, तो अब हम ये अपना जो प्लेसमेंट वाला ऑप्शन है इसे देख लेते हैं। तो अभी ये 3D कर्सर पे सेट हुआ है, तो जिसका मतलब ये है कि अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूँ, मैं स्टेबलाइज स्ट्रोक को डालता हूँ, अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूँ तो ये हमारे 3D कर्सर की प्लेसमेंट पे ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से 3D कर्सर की प्लेसमेंट हटा के व्यू पे कर दूँ तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे अगर मैं CG फिल्म्स लिख देता हूँ तो ये हमारे व्यू के ऊपर CG फिल्म्स दिखा गया, मतलब हमारे 3D व्यू पोर्ट पे नहीं है। तो आप देख सकते हो ये एक जगह पे स्टिक हुआ है जैसा वाटरमार्क है ना। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको यूज़। और एक ऑप्शन होता है सरफेस। फॉर एग्जांपल ये हमारी सरफेस है, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट हुआ है हमारी सरफेस के ऊपर। या फिर अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूं तो आप देख सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन इस सरफेस के ऊपर से होती हुई गुजरी है ना। तो ये इसकी डिफरेंट प्लेसमेंट्स होती हैं। और हम एनिमेशन को एनिमेशन पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम कॉन्सेप्ट एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं या कोई नोट्स क्रिएट कर रहे हैं तो उस पर्पस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये सीन को डिलीट कर देता हूँ, साइड व्यू में आ जाते हैं और हम लाइन वाला टूल ले लेते हैं और एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं, स्टेयरकेस बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं
स्टेयर्स, और इसका कलर कर देते हैं हम ऑरेंज। ठीक है, थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देते हैं। ओके, और नेक्स्ट लेयर पे हम बॉक्स बना लेते हैं। कर लिया। अभी आप देख सकते हो ये मैंने जो ड्रॉ करा है ये हमारे फ्रेम 1 पे ड्रॉ हुआ है। अगर मैं फ्रेम्स बढ़ाता भी हूँ तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, और ये हमारा लेयर बॉक्स वाला लेयर है। ठीक है, और अगर मैं सेकंड लेयर पे सेकंड फ्रेम पे मैं अगर ड्रॉ करना है मुझे, तो मैं सेकंड फ्रेम पर जाऊंगा और थोड़ा सा आगे से इसे ड्रॉ करूंगा। तो आप देख सकते हो मेरा पिछला वाला बॉक्स गायब हो गया है और ये एक नया वाला बॉक्स क्रिएट हो गया है। तो अगर मैं अपने पिछले फ्रेम पे वापस जाता हूँ तो ये आपने देखा कि फ्रेम इसका आगे बढ़ा है। ठीक है, और जैसे अब मैं फ्रेम 1 पे जाता हूँ और फ्रेम 2 पे आता हूँ तो आप देख सकते हो कि बेसिक सी एनिमेशन हमारी क्रिएट हुई, फ्रेम चेंज हो रहे हैं। और एक चीज़ आपने और नोट करी होगी, जैसे मैं फ्रेम 3 पर जाता हूँ, एक और बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मुझे बॉक्स क्रिएट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है क्योंकि मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है। तो वो रेफरेंस को फॉलो करने के लिए हम एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर होता है अनियन स्किन, इसको मैं एक्सपेंड करके आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो अनियन स्किन से क्या होता है कि हम अपने फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितने फ्रेम आगे और कितने फ्रेम पीछे का रेफरेंस चाहिए, तो जिसको हम फॉलो करके एक्यूरेटली एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हो कि मैं थर्ड फ्रेम पर हूँ, तो मेरे पीछे के 2 फ्रेम्स ये यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं जैसे जैसे आगे के फ्रेम पे बढ़ता जाऊंगा तो मेरा पीछे का फ्रेम गायब होता जाएगा और मैं एक रेफरेंस को यूज़ करता हुआ, अब जैसे मैं देखो पीछे आ गया हूँ तो मेरे 2 आगे के फ्रेम और 2 पीछे के फ्रेम्स मुझे शो हो रहे हैं। तो मुझे पता चल रही है कि मेरी एनिमेशन क्या हो रही है। ठीक है, अनियन स्किन को ऑफ करके अगर हम चला के देखते हैं तो आप देख सकते हो कि हमारा ये एनिमेट हो रहा है। ठीक है ना, तो अनियन स्किन ऑन कर लेते हैं और अगले फ्रेम पे चलते हैं। देखा आपने मैंने किस तरीके से फ्रेम बाय फ्रेम इसको क्रिएट करा। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखो, है ना मज़ेदार। तो इस तरीके से हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे एनिमेशन का एक रेफरेंस है और 2D एनिमेशन भी इस तरीके से ही फ्रेम बाय फ्रेम क्रिएट करी जाती है। तो इस टूल को हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अनियन स्किन हटा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारी एक बेसिक सी एनिमेशन हो गई है। एक तो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एनोटेशन को, और दूसरा ये भी तरीका है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो शेडर एडिटर में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है और कोई हमारा उसमें मटेरियल नहीं है, तो इसके शेडर एडिटर में कुछ भी नहीं है, तो हम वर्ल्ड में चले जाते हैं क्योंकि हमारी वर्ल्ड की सेटिंग्स तो बाय डिफ़ॉल्ट होती ही हैं। तो यहाँ पर हम अपनी एनोटेशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको शेडर एडिटर में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट तो कोई था नहीं हमारे सीन में। तो हम अभी वर्ल्ड सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये है। तो यहाँ पर हम अपने नोट्स बना सकते हैं। इस तरीके से हम एनोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे हमारे 3D व्यू पोर्ट में हम इसकी सेटिंग्स को चेक कर पा रहे थे, इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास होती हैं जो व्यू में आप देख पा रहे हो। ठीक है, इनका कलर्स वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये एक इस्तेमाल है इसका। और एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका ये ब्लू कलर है इसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए जाना है हमें प्रेफरेंसेस में, वहाँ पर है एडिटिंग में आप देखोगे तो एनोटेशन का कलर ऑलरेडी यहाँ पे सेट हुआ हुआ है। अगर मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट कलर चेंज हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं करना है अभी। और यहाँ से मैं इरेजर का रेडियस भी सेट कर सकता हूँ। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि एनोटेशन टूल को कैसे यूज़ करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और प्रैक्टिस करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।